हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल इंग्लिश सॉल्यूशन। मैं हूं जयप्रकाश वर्मा। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुवाद करने के नियम को विस्तार से बता रहा हूं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित अनुवाद करने के सभी नियम आसानी से समझ में आए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मैं अब आपको बताने चल रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में आप जानते हैं रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है। सबसे साधारण सी पहचान है कि वाक्य का अंतिम अक्षर देखें तो अंतिम शब्दों पर ध्यान देंगे तो वो उसमें रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आता है। अब अनुवाद करने के नियम। अनुवाद करने के नियम में सबसे पहले मैं साधारण वाक्य के अनुवाद करने का नियम आपको बता रहा हूँ। सबसे सरल तरीका होता है कि सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है और सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ही सीट तथा एक वचन के कर्ताओं के साथ ही सीट तथा एक वचन के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग किया जाता है और बी यू दे तथा बहुवचन के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया जाता है। तो वाज और वर ये ध्यान रखेंगे कि इनके साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, कर्ता के अनुसार ही इनका प्रयोग किया जाता है। अब हम साधारण वाक्य के रचना किस प्रकार से करते हैं ये देख रहे हैं। साधारण वाक्य की रचना जो होती है वह इस प्रकार से होती है। सबसे पहले वाक्य से कर्ता को चयनित किया जाता है, फिर आप उसके बाद कर्ता के अनुसार वाज और वर का प्रयोग करें और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। उदाहरण इसका आप देख लीजिए। मैं उसे पढ़ा रहा था। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा है जिसमें मैंने कर्ता क्रिया कर्म को पहचानने की पूरी जानकारी दी है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा कर के। तो आप जो है कर्ता क्रिया क्रम यदि अच्छी तरह से छांटना जान गए हैं तो अनुवाद करना, कोई भी टेंस होगा उसका अनुवाद करना आपके लिए बहुत ही सरल होगा। तो मैं उसे पढ़ा रहा था, तो आप पढ़ाना क्रिया होती है और पढ़ाने का काम मैं द्वारा किया जा रहा है इसलिए कर्ता मैं है। तो अनुवाद होगा आई वाज। आई के साथ वाज बताया गया है नियम में। आई के साथ सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करते हैं और पढ़ाना के अंग्रेजी टीच, उसमें आईएनजी जोड़ दिया गया और फिर हिम उसका ऑब्जेक्ट है। वह एक पत्र लिख रही थी। तो इसमें रही थी के हिसाब से आपने अनुमान लगाया होगा कि ये वह शब्द जो है जो कर्ता का काम कर रहा है यह स्त्रीलिंग है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सी लिखी गई है। अगर वो पुरुष होता तो क्या लिखा जाता? ही। तो सहायक क्रिया सी के अनुसार वाज, फिर लिखना इसमें क्रिया थी इसलिए लिखना की पहले रूप में आईएनजी जोड़ा गया। राइटिंग ए लेटर इसका ऑब्जेक्ट है। वह मैदान में खेल रहे थे। तो इस वाक्य में खेलना जो है ये क्रिया है और खेलने का काम वह कर रहे हैं इसलिए वह करता है, तो वह दे और इसके अनुसार सहायक क्रिया वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। अगर आपके पास बुक्स हैं तो ज़रूर और अभ्यास करिए सूत्र को ध्यान में रखते हुए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बारे में पता हो जाए और जो भी वाक्य आपको मिले उसे आप आसानी से जो है ट्रांसलेट कर सकें।
अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस आप नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्यों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता है साधारण वाक्य से, केवल नहीं शब्द एक अलग से आता है जो सहायक क्रिया के बाद में जोड़ दिया जाता है। वाक्य रचना उसी साधारण वाक्य की तरह ही होती है। सबसे पहले आपको कर्ता चयनित करना है, फिर सहायक क्रिया, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है और एट लास्ट आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। एग्जाम्पल, वह गीत गा रही थी। तो गा रही थी शब्द से जो है किस चीज़ का बोध होता है, मेल या फीमेल। तो इससे फीमेल का बोध होता है, अतः जो वह शब्द है इसकी अंग्रेजी सी लिखी जाएगी, सी। और इसके अनुसार सहायक क्रिया वाज, ना ही शब्द है इसलिए नॉट। फिर क्रिया पहले रूप में आईएनजी जोड़ करके ऑब्जेक्ट लिखा गया है, सिंगिंग ए सॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस, हम नदी में नहीं तैर रहे थे। तो हम नदी में नहीं तैर रहे थे, तो इसमें तैरना जो है ये क्रिया है और तैरने का काम हम के द्वारा किया जा रहा था, इसलिए हम जो है सब्जेक्ट है। तो वी वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। वी वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा था। मैं अपना पाठ नहीं याद कर रहा था, तो इस वाक्य में याद करना जो है एक क्रिया हो गई और मैं के द्वारा काम किया जा रहा था इसलिए कर्ता हो गया। तो कर्ता सबसे पहले आई, सहायक क्रिया वाज, नॉट। याद करना की अंग्रेजी होती है लर्निंग माई लेसन। माई शब्द जो है वह अपना के लिए आया है और आई के साथ अपना शब्द की अंग्रेजी हमेशा माई लिखी जाती है। अगर कर्ता यू रहे और अपना शब्द है उसके लिए तो योर, अगर ही रहे तो हिज, सी हो तो हर, बी रहेगा तो आवर, यू रहेगा तो योर, दे रहेगा तो देयर। शब्द जो है वह अपना शब्द के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्यों की रचना के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार ये भी है क्या से शुरू होने वाला। तो ऐसे वाक्यों में जब अनुवाद करते हैं तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है, बल्कि क्या के स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया वाज अथवा वर का प्रयोग किया जाता है और वो भी कहाँ लिखते हैं, वाक्य के प्रारंभ में। स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होने पर सबसे पहले आपको बताया गया कि वाज वर का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, क्या मोहन तुम्हें अपनी पुस्तक दे रहा था। क्या मोहन तुम्हें अपनी पुस्तक दे रहा था। तो क्या की अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखी जाएगी, व्हाट नहीं लिखी जाएगी। क्या लिखेंगे, आपको बताया है अगर वाक्य क्या से शुरू होगा तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाएगी, बल्कि सहायक क्रिया वाज अथवा वर का प्रयोग करेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार। इसमें कर्ता कौन है, मोहन। तो मोहन एक वचन का है, इसलिए वाक्य की शुरुआत में क्या लिखेंगे, वाज मोहन गिविंग क्रिया है देना, यू हिज बुक। वाज मोहन गिविंग यू हिज बुक। दूसरा वाक्य है क्या लड़कियां फुटबॉल खेल रही थीं। तो क्या लड़कियां फुटबॉल खेल रही थी में
क्या शब्द पहले आया इसलिए क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लिख करके क्या लिखेंगे, लड़कियां के अनुसार वाज या वर। तो लड़कियां बहुवचन का इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। वर द गर्ल्स प्लेइंग फुटबॉल। क्या चपरासी घंटी बजा रहा था। तो क्या शुरू में आया है इसलिए चपरासी के अनुसार वाज लगाएंगे। एक वचन का है चपरासी। द प्यून, बजाना की अंग्रेजी रिंगिंग, और ऑब्जेक्ट है द बेल। प्रश्नवाचक वाक्य का अगला प्रकार, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो। जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हो तो प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, कौन, किसे, किसको, क्यों, क्या, कौन सी, कौन सा, कितना, ये सभी शब्द जान लीजिए अगर वाक्य में आपके बीच में आए हैं तो वाक्य के बीच में आया हो तो उस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है। यानी प्रश्नवाचक शब्द पहले, उसके बाद क्या से शुरू होने वाले वाक्य का नियम, यानी वाज, वर, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखें इसको, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में, तुम उसे कब तलाश रहे थे। कब शब्द आया है, प्रश्नवाचक शब्द है व्हेन। तुम आया है कर्ता के रूप में इसलिए वर यू। तलाशना क्रिया थी इसलिए सर्चिंग, और उसे ऑब्जेक्ट है इसलिए हिम। व्हेन वर यू सर्चिंग हिम। क्या तुम्हें, वह तुम्हें क्या दे रहा था। वह तुम्हें क्या दे रहा था। तो क्या करेंगे, क्या शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाट। अगर पहले आया होता तो वाज वर लिखते, और बीच में आया तो व्हाट लिखेंगे। व्हाट वाज ही, करता हुआ है। ही गिविंग टू यू, यहाँ यू के पहले टू लगाया गया है क्योंकि जो दिया जा रहा था वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था यानी निर्जीव, तो उसको हम आगे लिख लिए हैं। तो अगर हम वाक्य के प्रारंभ में निर्जीव ऑब्जेक्ट को पहले लिख लें या क्रिया के ठीक बाद लगाएं और दो ऑब्जेक्ट आया हो तो दूसरे सजीव ऑब्जेक्ट से पहले टू या फार का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर यू से पहले टू का प्रयोग किया गया है। मदन क्यों रो रहा था। तो मदन क्यों रो रहा था, तो क्यों भी आया इसमें इसलिए क्यों कह रही पहले वाई वाज मदन वीपिंग। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज होता है। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो वाज वर्ब का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यानी सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वाज वेयर का प्रयोग, फिर कर्ता नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, बढ़ई मेज क्यों नहीं बना रहा था। तो क्यों शब्द आया है और नहीं शब्द आया इसलिए प्रश्नवाचक नकारात्मक है। तो व्हाई वाज द कारपेंटर, कारपेंटर इसका सब्जेक्ट है। नॉट मेकिंग टेबल। सुनार अंगूठी क्यों नहीं बेच रहा था। तो सुनार क्यों नहीं आया है इसलिए प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो व्हाई वाज द गोल्ड स्मिथ नॉट सेलिंग द रिंग। तो अगला वाक्य है, लड़के सड़क पर क्यों नहीं दौड़ रहे थे। तो क्यों नहीं आया है तो व्हाई वर द बॉयज, लड़के बहुवचन है, द बॉयज नॉट रनिंग ऑन द रोड। अब जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं करता हो, ये भी वाक्य का एक प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य का। तो इसके वाक्य की रचना देखें। क्वेश्चन वर्ड है सबसे पहले, वाज वर्ब उसी के अनुसार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट।
एग्जाम्पल देख सकते हैं, कौन कक्षा में कौन शोर मचा रहा था। तो कक्षा में कौन शोर मचा रहा था, ये प्रश्नवाचक है। तो हम पहले शोर मचाने का काम कौन कर रहा है, कौन। ये कौन प्रश्नवाचक शब्द भी है, इसलिए हु। शोर मचाना क्रिया है और हु एक वचन है, इसलिए वाज लगाया गया। मेकिंग ए नॉइज एक क्रिया, इन द क्लास इसका ऑब्जेक्ट है। कौन सा घोड़ा रेस में दौड़ रहा था, तो कौन सा घोड़ा का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, व्हिच हॉर्स वाज एक वचन का है, व्हिच हॉर्स वाज रनिंग इन द रेस। तो इसमें कर्ता कौन है, कौन सा घोड़ा दौड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्रिया। तो व्हिच हॉर्स वाज रनिंग इन द रेस, तो एक घोड़े की बात हो रही है, इसलिए जो है वाज का प्रयोग किया गया है। कितने लड़के ड्रामा में भाग ले रहे थे, तो कितने लड़के ये बहुवचन है। हाउ मेनी बॉयज, इसलिए बहुवचन के साथ सहायक क्रिया वर। फिर भाग लेना, टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा। प्रश्नवाचक वाक्य को ले लीजिए। जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म हो, क्या होगा, स्वयं कर्म होगा। जब प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म होगा तो उस समय हम इस नियम का प्रयोग करते हैं। उसमें आप देखेंगे कि कोई कर्म नहीं रहता है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वही स्वयं कर्म का कार्य करता है। तो इसका अनुवाद करने का जो सूत्र बनता है वो ये है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखते हैं, फिर उसके बाद वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी कर्ता के अनुसार जो आया होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। कल तुम किसे पीट रहे थे, तो किसे शब्द है, तुम जो है पीटने का काम तुम के द्वारा किया जा रहा है, किसे पीट रहे थे, यही प्रश्नवाचक शब्द है। इसके अंग्रेजी होते हैं होम। तो कर्ता के द्वारा जिस पर काम का असर पड़ता है वही जो है कर्म होता है। तो पीटने का काम किसे पर पड़ेगा, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द स्वयं कर्म है और यह वाक्य प्रारंभ में लिखा गया है। होम वर यू बीटिंग यस्टरडे, होम वर यू बीटिंग यस्टरडे। वह आजकल कहाँ रह रहा था, वह आजकल कहाँ रह रहा था। तो वह इसमें कर्ता है, रहना जो है वो क्रिया है। कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है जो वाक्य प्रारंभ में लिखा जाएगा। वेयर वाज ही लिविंग नाउ अ डेज। तुम कितना दूध पी रहे थे, तो कितना दूध ये है इसका सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट है, कितना दूध। तुम शब्द जो है इसका कर्ता है, तो कितना दूध के अंग्रेजी पहले लिखेंगे, हाउ मच मिल्क। और वर यू ड्रिंकिंग, क्योंकि कर्ता जो है यू है, इसी के अनुसार सहायक क्रिया वर का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर लाइक शेयर करना मत भूलिए। और इसके आगे की वीडियो में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुवाद करने का पूरा नियम बताऊंगा।